बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट नंबर 1 उसके टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पूरे कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, लाइक चैप्टर 9 क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें क्या क्या है, लाइक कौन से चैप्टर्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं मेन और उनके सब टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। जो मैं बुक पढ़ाऊँगी वो उस मेरे पास तो इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, तो आई विल यूज़ इंग्लिश कंटेंट, लेकिन मैं एक्सप्लेन उसको उर्दू में करूँगी। और अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उर्दू में पढ़े हैं तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि वो इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर लें कोर्स को, क्योंकि आप सिर्फ मैट्रिक तक उर्दू में कर सकते हैं, इंटर आप उर्दू में नहीं कर सकते। और अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी उर्दू में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा एक्सेप्ट उर्दू एंड पाकिस्तान एंड इस्लामियत। इनके अलावा कोई सब्जेक्ट आपको उर्दू में नहीं पढ़ाया जाता। तो आप लोग अभी से शिफ्ट कर लें क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में एज़ फॉर एज़ आई नो ज़्यादातर उर्दू सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो आप लोग अभी से शिफ्ट कर लें, आपके लिए ईजी होगा अच्छे मार्क्स लेने के लिए आगे फर्दर हायर क्लासेस में, क्योंकि हायर स्टडी सारी इंग्लिश में होती है, तो इसको शिफ्ट कर लें इंग्लिश में। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं चैप्टर 1 पे। उसमें हमारे पास सब टॉपिक जो है सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद उसके आगे से फर्दर स्टेप्स है कि डिफाइनिंग है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती क्या है, अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम को समझना, प्लानिंग है सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के बारे में सोचना, और ट्रिक्स के बारे में सोचना कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशंस कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन और उनमें से बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ये टॉपिक जो है ये हमारे यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, उस पर पूरे सोल्यूशन हायरार्की बना ली कि ये ऐसे सॉल्व होना है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। अब उस पर सोल्यूशन पे काम करने का टाइम आता है। तो सबसे पहले अभी हम बना रहे हैं क्या, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें, हम अभी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। और सॉफ्टवेयर की सबसे मेन लाइक चीज़ जिसकी वजह से वो रन होता है, प्रोग्राम। अभी हम उस प्रोग्राम को, हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोग्राम, हमने वो प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, वो प्रोग्राम राइट करना है। तो उस प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो स्टेटमेंट दी है, जो हमें प्रॉब्लम दी है ना कि आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो जैसे एलएमएस होते हैं और डिफरेंट गूगल अकाउंट्स होते हैं, आप यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के अकाउंट्स होते हैं, या ऑनलाइन जब सिस्टम हो जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अकाउंट है, हमने वो बनाना है। तो हमने क्या बनाना है, एक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि लाइक बनाना क्या है, फिर आप उस पर सोचेंगे कि लाइक इसको हम कैसे बना सकते हैं और सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। ये सारे जो सॉल्यूशंस एंड जो ट्रिक्स हैं, ये सारे स्टेप्स जो है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो अब जो हम स्टेप पढ़ने जा रहे हैं ना, लाइक फ्लो चार्ट्स का, ये स्पेसिफिक हो जाता है प्रोग्राम्स के लिए, या आप दूसरी चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टू के फ्लो चार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट्स में आता है हमारे पास डेफिनेशन के फ्लो चार्ट होता है क्या है, इंपॉर्टेंस उसकी कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिर डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और फ्लो चार्ट सिम्बल्स के उसके सिंबल क्या होते हैं, और एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको बता दूं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट, फ्लो एंड चार्ट, फ्लो मतलब चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है, लाइक पहले क्या आएगी दूसरी क्या आएगी, लाइक तरतीब वाज़ह करना। और चार्ट्स, चार्ट्स मतलब डिफरेंट शेप्स, और यू कैन से कि डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स कह सकते हैं, लाइक एंगल्स तो नहीं कह सकते हम, चार्ट्स। आपने चार्ट्स देखे कभी, लाइक जो हम पाई चार्ट यूज़ करते हैं, बार चार्ट यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक स्पेसिफाइड, वो स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं, लाइक स्पेसिफाइड शेप्स होती हैं। तो इस तरह फ्लो चार्ट्स में भी स्पेसिफाइड सिंबल्स होते हैं जो बताते हैं कि अब कौन सा काम होने जा रहा है। यू कैन से कि जो काम हम करने वाले हैं ना उसको हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे काम की, हमारे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की। ओके, अब इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है एल्गोरिदम्स का। एल्गोरिदम्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या एल्गोरिदम होता है क्या है, और रोल ऑफ एल्गोरिदम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम सॉल्व करने में एल्गोरिदम हमारा क्या रोल प्ले करता है, कैसे हेल्प आउट करता है, फॉर्मूलेशन कि वो बनता कैसे है, लाइक एल्गोरिदम हम लिखते कैसे हैं, उसके एग्जांपल्स, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम की ये एल्गोरिदम जो हमने लिखा है ये इतना एफिशिएंट है कि ये हमारे प्रोग्राम को या हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में कोई ईज रोल प्ले कर सके।
डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट, कि एक एल्गोरिदम में और एक फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा होता है कि जो आपने अब यहाँ तक एल्गोरिदम लिखने तक आपने एक ऑलमोस्ट एक प्रोग्राम बना लिया होता है। अब टेस्ट डेटा क्या करता है कि वो डिफरेंट टाइप्स की डेटा लाइक ट्रायल्स देता है, लाइक अगर मैं ये एंटर करूँगा तो क्या ये उस तरीके से काम करता है, या अगर मैं ये लाइक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन या मीडियोकर इन्फॉर्मेशन एंटर करता हूँ जो ना सही है ना गलत है, तो इसमें कितनी कैपेबिलिटी है इस चीज़ को, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की। और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग है, टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा कि अगर हमने कोई प्रोग्राम टेस्ट करना है या एल्गोरिदम टेस्ट करना है तो उस पर कौन कौन से हम डेटा टाइप्स अप्लाई कर सकते हैं। देन देयर कम्स अ स्टेप, द फिफ्थ स्टेप विल बी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में जो हमने प्रोग्राम बना लिया है वो कितना वेरीफाइड है, लाइक उसको हमने वेरीफाई करना होता है कि ये प्रॉब्लम जो होती है ना हमारी, इसको सॉल्व करने के लिए क्या केपेबल है, हम उसको वेरीफाई करते हैं। वैलिडेशन के अप टू हाउ मच टाइम ये वैलिड है, लाइक ये वैलिड है जिस प्लेटफॉर्म पे हमें इसको अपलोड करना है, या जिस प्लेटफॉर्म या जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी इसको पूरा करने के लिए वैलिड है। देन देयर कम्स द सिक्स्थ स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, कि उसमें जितने भी एरर्स आ रहे हैं, लाइक कहीं पे अगर कोई रन टाइम एरर आ गया, कोई कॉमास का मिस्टेक हो गया, या कोई हमारा लॉजिक गलत हो गया, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम आगे डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं, लाइक ट्रेस टेबल एंड यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग। तो ये जो सारी कंटेंट है ना, ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, लाइक आप अपने आप को एज अ डेवलपर सोच के पढ़ेंगे ना, या आप अपने माइंड में एक सेटअप लेकर बैठे होंगे कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें सीखनी है, मुझे अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं, या मुझे हायर लेवल पे कहीं जाना है, लाइक मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, या मुझे एक ऐप डेवलपर बनना है, या मुझे साइबर एक्सपर्ट बनना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ जाना है, या जब आपके पास एक पाथवे होता है ना तो आपको चीज़ें उस पाथ पर चलने का मज़ा आता है। जब आपके दिमाग में एक एम होता है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ इस चीज़ तक पहुँचने के लिए। और मेरी बात हमेशा याद रखें, आप जब भी कोई एम सेट करें उसको लॉन्ग टर्म सोच कर सेट करें। बेशक अनइमेजिनेबल हो, किसी ने ना सोचा हो, सब आपको ये बोले कि लाइक ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपने उस चीज़ से पीछे नहीं हटना, आपने कहना इट्स पॉसिबल, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमेशा जब भी पढ़े एक एम लेकर पढ़े, शौक से पढ़े, मजबूरी से या घर वालों की प्रेशर में आके नहीं पढ़े, अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए,